नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम गुजरात में खोजे गए हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। यह स्थल अपने आप में बहुत विशेषता रखता है क्योंकि यहाँ से 5000 वर्ष पुराने कब्रों के साक्ष्य पाए गए हैं। इस हिसाब से यह स्थल जो है यूनेस्को मान्यता प्राप्त धोलावीरा से भी प्राचीन हो जाता है। और जैसे ही कोई स्थल अपने आप में एक विशेष विशेषता रखता है तो वहां से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आने की प्रबल संभावना हो जाती है। तो हम आज जो ये स्थल है जिसका नाम जूना खटिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको बहुत ही बढ़िया और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जूना खटिया पर। साथियों, जूना खटिया जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है। जूना खटिया गुजरात में स्थित है और आपको गुजरात का नाम आते ही ये बात पता लग गई होगी कि गुजरात में धोलावीरा प्राचीन स्थल भी स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जूना खटिया गुजरात में कहां पर स्थित है। तो आपने नाम सुना होगा कच्छ जिले का, गुजरात के, जहां पर कच्छ का रण है। वहां पर एक शहर है लखपत। इस लखपत शहर से 30 किलोमीटर दूर, लगभग 30 किलोमीटर दूर जूना खटिया गांव है, जहां पर प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई की गई है, अवशेष मिले हैं। और यहां की जो विशेष बात रही है वो ये रही है कि यहां से बड़ी संख्या के अंदर जो है वो कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। कब्रों के साक्ष्य जो है यहां से पाए गए हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहां पाई गई सभी जो कब्रें हैं वो जो है कतारबद्ध हैं। यानी कि इस स्थल की विशेषता है कि जूना खटिया से कतारबद्ध जो है वो कब्रें पाई गई हैं। जूना खटिया से कतारबद्ध कब्रें पाई गई हैं। और ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है इसका काल जो है वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। यदि हम 3200 से 2600 ईसा पूर्व की गणना आज के समय के हिसाब से करें तो लगभग यह स्थल जो है वो 5000 वर्ष पूर्व का हो जाता है। यानी कि आज से 5000 वर्ष पूर्व यहां पर लोग जो है वो निवास करते थे। और जैसे ही 5000 वर्ष की हम बात करते हैं तो यह स्थल जो है यूनेस्को मान्यता प्राप्त, यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्राप्त धोलावीरा से भी प्राचीन हो जाता है। धोलावीरा से भी प्राचीन हो जाता है, जो कि इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि आपने अब तक देखा कि जूना खटिया गुजरात के कच्छ जिले में लखपत से 30 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। और यहां से जो है बड़ी संख्या के अंदर जो है कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। और सारी कब्रें जो है वो कतारबद्ध हैं और आयताकार कब्रें यहां से मिली हैं, आयताकार कब्रें मिली हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि जैसा कि हम देखते हैं कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में सीधी कब्र खोदी गई और वहां पर जो है शव को दफना दिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां से क्या है, मिट्टी की कब्र से पत्थर की कब्र की ओर जो है ट्रांजिशन के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर की कब्र की ओर ट्रांजिशन के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है पहले मिट्टी की कब्र खोदी गई, उस कब्र के अंदर फिर जो है पत्थर की चिनाई की गई। और जिस पत्थर से चिनाई की गई वो बलुआ पत्थर है और बलुआ पत्थर उस स्थान पर बहुतायत पाया जाता है। तो यहां मिट्टी की कब्र के अंदर जो है पत्थर की कब्र की चिनाई की गई। तो ये इसकी एक बहुत विशेषता है, बड़ी विशेषता है कि मिट्टी की कब्र से पत्थर की कब्र की ओर ट्रांजिशन के साक्ष्य यहां से मिले हैं। सभी कब्रें जो है वो कतारबद्ध पाई गई हैं, आयताकार हैं और 3200 से 2600 ईसा पूर्व की ये जो सारी की सारी कब्रें हैं। इसके अलावा ये जो जूना खटिया स्थल है ये 16 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। 16 हेक्टेयर के अंदर जो है ये स्थल फैला हुआ है, यानी काफी बड़ा जो है ये स्थल फैला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ जो कब्रें पाई गई हैं उन कब्रों से कंकाल के अवशेष तो मिले ही हैं, उसके अलावा चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, फूलदान मिले हैं, मनके के आभूषण मिले हैं और साथ ही साथ जानवरों की हड्डियां भी यहां से
पाई गई हैं। और एक कब्र से तो एक साथ 62 गमले भी मिले हैं। 62 गमले मिले हैं एक कब्र से। 62 गमले जो है एक कब्र से मिले हैं एक साथ। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये प्रश्न भी सीधा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जूना खटिया से पाई गई एक कब्र में एक साथ कितने गमले मिले हैं। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है, 62 गमले मिले हैं। और जितनी भी कब्रें जो पक्की यहाँ पे बनाई गई है पत्थर से, वो सारी की सारी बलुआ पत्थर से बनाई गई है। कौन से पत्थर से, बलुआ पत्थर से जो है सारी कब्रें बनाई गई हैं। अब देखिए यहां पर एक विशेष बात और निकल कर आती है जिसका उल्लेख केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद जो हैं, वहां के प्रोफेसर जो हैं SV राजेश, उनके अनुसार उन्होंने जो यहां पर पड़ताल की उससे ये बात निकलकर सामने आई कि धोलावीरा व गुजरात के अन्य जितने भी स्थल हैं उन स्थलों के पास ही में, जैसे मान लीजिए धोलावीरा था, ठीक है, और इसके पास ही में यहाँ के जो कब्रगाह हैं, ठीक है, शमशान भूमि है, उनके साक्ष्य मिले हैं। इनके बिल्कुल पास ही में इनके कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जूना खटिया से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि जूना खटिया में सिर्फ और सिर्फ जो है वो कब्रें ही पाई गई हैं। उसके आसपास जो है किसी भी प्रकार के कोई भी जो है हमें जो है वो शहर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये इस स्थल की बहुत बड़ी विशेषता है कि जूना खटिया के पास में कोई शहर के अवशेष नहीं मिले हैं। और इस बात का जो पता लगाया है वो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद जो हैं SV राजेश, उन्होंने इस बात का पता लगाया। और यहां से जो मिट्टी की कब्र से पत्थर की कब्र की ओर ट्रांजिशन के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा यहां जितने भी मृदभांड पाए गए हैं कब्रों में, जिसका मैंने आपको बताया कि चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसके अलावा मनके के आभूषण मिले हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, फूलदान मिले हैं और कंकाल तो पाए ही गए हैं। यहां जितने मृदभांड मिले हैं वो सिंध और बलूचिस्तान, दो हड़प्पा कालीन स्थल है, सिंध और बलूचिस्तान, इन दोनों स्थलों से जो मृदभांड मिले हैं, यानी कि जो मृदभांड सिंध और बलूचिस्तान से मिले हैं, उन मृदभांडों से यहां मिले मृदभांड, जूना खटिया में मिले हुए मृदभांड बड़ी समानता रखते हैं। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जूना खटिया से मिले हुए मृदभांड किस हड़प्पा स्थल से साम्यता रखते हैं। तो उसका उत्तर होगा सिंध व बलूचिस्तान। यानी यहां से पूर्व हड़प्पा कालीन जो मृदभांड पाए गए हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। जैसा कि कालीबंगा में जो मृदभांड पाए गए हैं वो पाकिस्तान के कोट दीजी स्थल से साम्यता रखते हैं, ठीक वैसे ही जूना खटिया से मिले हुए मृदभांड सिंध और बलूचिस्तान के मृदभांड से बड़ी संख्या के अंदर मिलते हैं। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार पुनः हम इसका क्विक जो रिवीजन है वो कर लेते हैं। जूना खटिया गुजरात के कच्छ के अंदर जो है लखपत शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से जो है कतारबद्ध कब्रों के साक्ष्य मिले हैं और सभी कब्रें जो है वो आयताकार हैं। यहां से कब्रों के अंदर जो है कंकाल के अवशेष मिले हैं, उसके अलावा पशुओं की हड्डियां मिली हैं, मनके मिले हैं, गमले मिले हैं और जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं। और सभी जो कब्रें हैं वो बलुआ पत्थर की मिली थी और यहाँ पर मिट्टी की कब्र से पत्थर की कब्र की और ट्रांजिशन के साक्ष्य भी पाए गए हैं। यहां से मिले मृदभांड जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के मृदभांडों से काफी साम्यता रखते हैं। और यह सभ्यता स्थल जो है 3200 से 2600 ईसा पूर्व है, जो कि 5000 वर्ष पूर्व आज से हो जाता है। और ये धोलावीरा से भी काफी प्राचीन माना गया है। जूना खटिया में जो है कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, किसी प्रकार के कोई बस्ती के साक्ष्य यहां से नहीं पाए गए हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।